जय श्री राम। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जयंती है, अतः प्रेमचंद जी के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी का काम किया करते थे। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद से अपने जीवन के अंत तक लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना धनपत राय को करना पड़ा। प्रेमचंद के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण प्रेमचंद प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी नहीं पा सके। इनके घर में भयंकर गरीबी थी। प्रेमचंद जी का बचपन गांव में बीता था। वे नटखट और खिलाड़ी बालक थे और खेतों से साग सब्जी और पेड़ों से फल चुराने में दक्ष थे। उन्हें मिठाई का बड़ा शौक था और विशेष रूप से गुड़ से उन्हें बहुत प्रेम था। बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा लम्ही में हुई और एक मौलवी साहब से इन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ना सीखा। 1 रुपया चुराने पर बचपन में उन पर बुरी तरह मार पड़ी थी। उनकी कहानी कजाकी उनकी अपनी बाल स्मृतियों पर आधारित है। कजाकी डाक विभाग का हरकारा था और बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करता था। वह बालक प्रेमचंद के लिए सदैव अपने साथ कुछ सौगात लाता था। कहानी में वह बच्चे के लिए हिरन का छौना लाता है और डाकघर में देरी से पहुंचने के कारण नौकरी से अलग कर दिया जाता है। प्रेमचंद का कुल दरिद्र कायस्थों का था, जिनके पास करीब 6 बीघे ज़मीन थी और इनका परिवार बड़ा था। प्रेमचंद के पितामह मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे। उनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे और उनका वेतन लगभग 25 रुपये मासिक था। उनकी माँ आनंदी देवी सुंदर, सुशील और सुघड़ महिला थी। जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे तो उनका विवाह हो गया। उस काल के विवरण से पता चलता है कि लड़की न तो देखने में सुंदर थी और न ही स्वभाव से शीलवती थी, वह झगड़ालू भी थी। प्रेमचंद जी का कोमल मन का कल्पना भवन मानो नींव रखते रखते ही ढह गया। प्रेमचंद का यह विवाह अभिशाप बन गया था। इस सब का दोष भारत की परंपरागत विवाह प्रणाली पर है, जिसके कारण यह व्यवस्था आवश्यकता से अधिक जुए का खेल बन जाती है। प्रेमचंद ने निश्चय किया कि अपना दूसरा विवाह वे किसी विधवा कन्या से करेंगे। यह निश्चय उनके उच्च विचारों और आदर्शों के ही अनुरूप था। प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह सन 1905 के अंतिम दिनों में शिवरानी देवी से हुआ। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। उनके पिता फतेहपुर के पास के इलाके में एक साहसी जमींदार थे और शिवरानी जी के पुनर्विवाह के लिए उत्सुक थे।
सन 1916 के आदिम युग में ऐसे विचार मात्र ही साहसिकता का अनुमान किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन में परिस्थितियाँ कुछ बदली और आय की आर्थिक तंगी कम हुई। इनके लेखन में अधिक सजगता आई। प्रेमचंद की प्रमोशन हुआ तथा उन्हें स्कूल में डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। प्रेमचंद जी का प्रमोशन हुआ और तब उन्हें स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए थे। इसी खुशहाली के ज़माने में प्रेमचंद की 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाश में आया। यह संग्रह काफ़ी मशहूर हुआ। शिवरानी जी की पुस्तक प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के घरेलू जीवन का सजीव और अंतरंग चित्र प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद अपने पिता की तरह पेचिश के शिकार थे और निरंतर पेट की व्याधियों से पीड़ित रहते थे। प्रेमचंद स्वभाव से सरल आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे सभी का विश्वास करते थे, किंतु निरंतर उन्हें धोखा खाना पड़ता था। उन्होंने अनेक लोगों को धनराशि कर्ज में दी, किंतु उन्हें बहुत जगह से धन वापस नहीं आया। शिवरानी देवी की दूरदृष्टि कुछ अधिक सांसारिक और व्यवहार कुशल थी। वे निरंतर प्रेमचंद की उदार हृदयता पर ताने कसती थी, क्योंकि अनेक बार कुपात्र ने ही इस उदारता का लाभ उठाया। प्रेमचंद स्वयं संपन्न नहीं थे और अपनी उदारता के कारण अर्थ संकट में फंस जाते थे। ढपोर संग शीर्षक कहानी में प्रेमचंद एक कपटी साहित्यिक द्वारा अपने ठगे जाने की मार्मिक कथा कहते हैं। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नामक के लेख में किया था। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से हुआ। प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दया नारायण निगन ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका
के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्यिक सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1926-27 ईस्वी के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया और 1932 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साप्ताहिकी पत्र जागरण का प्रकाश आरंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी की। 1934 में फिल्म मजदूर की कहानी इन्होंने ही लिखी थी। 1934 में फिल्म मजदूर की कहानी इन्होंने ही लिखी थी और 1920 से 26 तक प्रेमचंद जी लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका बहुत सारे लेखन उपलब्ध है। 8 अक्टूबर 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद जी के बारे में जितना भी मैं आप लोगों के साथ उनकी बातें शेयर करूं वो कम ही है। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बता कर यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।